नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल माई स्टडी डायरीज में। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स अप्रैल 2021 के। अब अप्रैल के 1 अप्रैल से लेके 15 तक के मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। ठीक है, एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस जो है वो इनॉग्रेट किया गया है आनंदम, और ये कौन से प्लेस पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इसके ऑप्शन है IIM जम्मू, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु या एम्स में। तो इसका आंसर है IIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इस आनंदम सेंटर ऑफ हैप्पीनेस की इनॉग्रेशन की गई बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल के द्वारा, जिनको निशांक भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, इंडिया एंड विच कंट्री हैज एग्रीड टू जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। तो देखो, इंडिया और ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने मिलके डिसाइड किया है वो प्रोडक्शन करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे मिलिट्री हार्डवेयर का। ठीक है, अब देखो ये जो मिलिट्री हार्डवेयर है इसमें टूल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, बहुत सारी फिजिकल आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, और इनका जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट किया जाएगा टू एनहांस इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड बूस्ट कोऑपरेशन इन साइबर एंड स्पेस से रिलेटेड। और इसका आंसर है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के साथ ये एक टाइप से इंडिया की डील हुई है, और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड आई लर्न फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। ठीक है, अब देखो ये आई लर्न जो ऐप है ये लॉन्च की गई है कौन सी स्टेट के थ्रू, वो हम देखेंगे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई है ताकि वो उनको नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को। और ये कौन सी स्टेट ने जो है स्टार्ट की है? वो की है नागालैंड ने। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, हु हैज़ इन्वाइटेड PM नरेंद्र मोदी टू लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो, एक लीडर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया क्लाइमेट के ऊपर, जिसमें इनविटेशन दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और ये किसने दिया है? तो हम आंसर है जो बाइडन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, जिन्होंने 40 वर्ल्ड लीडर्स को इनविटेशन दिया था इस सबमिट के लिए। क्लाइमेट से रिलेटेड ये सबमिट था जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी इंक्लूड थे। तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द इंडियन नेवी इज स्केड्यूल्ड टू टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेवल ड्रिल ला पेरोस। द एनुअल नेवी एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। अब देखो, ये जो इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी फर्स्ट टाइम नेवल ड्रिल लॉ पेरोस में, और ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है कौन सी कंट्री के द्वारा? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, और ये ऑर्गेनाइज की गई है बाय फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल्स पेरिस है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ये हेल्ड होगी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नेम्स ऑफ द वुमेन। अब ये जो नेम्स ऑफ द वुमेन है इसके ऑथर कौन है? जीत थाहिल हैं, विक्रम सेठ हैं, सलमान रुश्दी हैं, या शशि थरूर हैं? तो चलिए देखो, इसका आंसर जो है वो है जीत थाहिल। अब जीत थाहिल एक बहुत ही अच्छे राइटर ऑथर हैं। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेवंथ क्वेश्चन, द स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 has conducted by the Indian Navy with the naval forces of which country। अब देखो, एक इंडियन नेवी की ये एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। ठीक है, अब ये कौन सी नेवी के कंट्री की नेवी के साथ जो है ये कंडक्ट करवाई गई है? सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, श्रीलंका, फ्रांस। अब इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये ऑर्गेनाइज की गई है। अब ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, अब ये जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में है, जहाँ पे ये एक्सरसाइज वज्र प्रहार कंडक्ट करवाई गई है, और ये 11th एडिशन जो है वज्र प्रहार का वहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। 8th क्वेश्चन बोलता है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
देखो 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया और ये किसको दिया गया, इसका आंसर है रजनीकांत। अब रजनीकांत जी को ऑब्वियस ही बात है, आपको ये पता होगा कि रजनीकांत जो है उन्होंने अपना बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर इंडियन सिनेमा के लिए, जिसकी वजह से उनको दिया गया 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु टुक ओवर द एडिशनल चार्ज ऑन ONGC CMD। अब देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। अब ये कौन, किसको बनाया गया है, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया, रोहित कुमार, सुभाष कुमार, पंकज कुमार या सुभाष गौर। अब इसका आंसर है सुभाष कुमार। अब ये जो सुभाष कुमार हैं इनको बना दिया गया एडिशन ONGC का चेयरमैन। अब आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले जो थे वो कौन थे, तो इससे पहले थे शशि शंकर। क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस। अब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड की फर्स्ट एनिमल वैक्सीन रिलीज कर दी है कोरोना वायरस की, ठीक है। अब ये किसने की गई है, ये रशिया ने जो है रिलीज की हुई है। तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन बोलता है लॉन्गी ग्रीन एनर्जी विच इज कंसिडर्ड टू द वर्ल्ड बिगेस्ट सोलर कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री। अब ये जो लॉन्गी ग्रीन एनर्जी है वर्ल्ड की बिगेस्ट सोलर कंपनी है, ठीक है। अब ये कौन सी कंट्री की कंपनी है, तो ये ऑप्शंस है हमारे पास और ये है चाइना की, ठीक है। चाइना की ये सबसे बिगेस्ट सोलर कंपनी है लॉन्गी ग्रीन एनर्जी। अब चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति अग्रसेना 2021, ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज। अब देखिए जो शांति अग्रसेना 2021 है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने जा रही है। अब कौन कंट्री जो है इस एक्सरसाइज की होस्ट है, तो देखो बांग्लादेश जो है वो होस्ट कर रही है इस एक्सरसाइज को और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अब देखो इस एक्सरसाइज में बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। अब देखो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई हुई है 2021 जिसमें बताया गया है कि कौन सी कंट्री जो है वो टॉप पे है ग्लोबल जेंडर गैप में, यानी कि सबसे कम गैप है। और ये किस बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है, जैसे सोशल लेवल पे जेंडर गैप, पॉलिटिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे या कल्चरल लेवल, इन सभी लेवल्स पे इसको देखा जाता है। तो टॉप पे जो कंट्री चल रही है वो है आइसलैंड, ठीक है। और आइसलैंड की जो कैपिटल है वो मैंने यहाँ पे आपको लिखी है रेक्साविक। रेक्साविक जो है वो आइसलैंड की कैपिटल है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 14th क्वेश्चन बोलता है अन्यान मिथुन हैज़ वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन विच इवेंट्स, ठीक है। अभी अन्यान मिथुन जो है इनको गोल्ड मिला है कौन से इवेंट के लिए, किस चीज़ के लिए, वुशो के लिए, फेंसिंग के लिए, चेस के लिए या बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है वुशो के लिए। अब ये जो वुशो है ये एक टाइप से चाइनीज़ कुंग-फू भी इसको बोला जाता है और ये एक टाइप से मार्शल आर्ट जो है वो होता है, ठीक है, मार्शल आर्ट की एक टाइप है। तो चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अप्रैल 14 एज अ पब्लिक हॉलीडे फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। देखिए अभी रिसेंटली जो है अप्रैल 14 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है पब्लिक हॉलीडे। अब इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, BR अम्बेडकर जी की, अब्दुल कलाम जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की या स्वामी विवेकानंद जी की। तो देखो BR अम्बेडकर की जी की बर्थ एनिवर्सरी थी अप्रैल 14 को और इनकी जो थी वो 130th यानी कि 130 जो थी बर्थ एनिवर्सरी थी ये 130th जिस पे डिक्लेयर किया गया पब्लिक हॉलीडे। और BR अम्बेडकर जी को और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 16 अब देखिए 16 क्वेश्चन बोलता है विच नेशंस फॉरेन मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 2-day विजिट। कौन सी नेशन के फॉरेन मिनिस्टर अभी रिसेंटली इंडिया आए हैं 2-day विजिट के लिए और वो आए हैं रशिया के, ठीक है। अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया आए हैं वो हैं सर्गे लैवरोव, ठीक है। और ये रिसेंटली मिले हैं किससे, हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से जो कि हैं S जयशंकर जी से।
ठीक है। और इनका पर्पस जो था इंडिया में आने का वो था डिस्कस करना बायलेटरल टाइज को और एनुअल समिट को। 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन बोलता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। अब देखो डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को, ठीक है। अब ये जो डिजिट इंश्योरेंस है इसका मिशन है टू मेक इंश्योरेंस सिंपल फॉर पीपल, यानी कि सिंपल तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करना लोगों को, ठीक है। 18 क्वेश्चन बोलता है विच नेशंस वुमेन क्रिकेट टीम हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रजिस्टरिंग द मोस्ट कंसेक्यूटिव ODI विंस। अब देखिए कौन सी ऐसी कंट्री की वुमेन्स क्रिकेट टीम है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रजिस्टरिंग दी, जिन्होंने रजिस्टर किया है सबसे ज़्यादा विंस वनडे इंटरनेशनल में, ठीक है। और वो है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन बोलता है लोवल नोरेट इसामो अकास्की जो कि जापान के हैं, वो रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। तो क्या उन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, तो कौन सी फील्ड में मिला था, ठीक है। तो उनको देखो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, ठीक है। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है नोबेल लॉरेट इसामो अकास्की की। 20 क्वेश्चन बोलता है द्रोणाचार्य अवॉर्डी संजय चक्रवर्ती रिसेंटली जो है इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। 79 की एज में वाज अ कोच ऑफ विच गेम। अभी कौन सी गेम के जो हैं वो कोच थे, ठीक है। तो ये कोच थे शूटिंग के। क्या नाम था इनका? संजय चक्रवर्ती। अब देखो इन्होंने बहुत सारे शूटर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी थी, जिनमें से अभिनव बिंद्रा हैं, गगन नारंग हैं, अंजलि भागवत हैं, ठीक है। तो ये कोच थे शूटिंग के। 21st क्वेश्चन बोलता है द यूनाइटेड नेशंस declared which day as the इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। अब देखिए यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस डिक्लेयर किया है, और कौन सी डेट को? अप्रैल 5 को। तो उस दिन मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। अब यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अब देखिए 22nd क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। कौन सी कंट्री है जो होस्ट कर रही है 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग को, और वो कर रही है श्रीलंका। अब देखिए बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज हैं, उनमें से 7 कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज जो हैं वो बिम्स्टेक में इंक्लूड हैं, और इनकी अभी मीटिंग होगी श्रीलंका में। श्रीलंका इसको होस्ट करेगा। अब 23rd क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इजराइल्स प्रेसिडेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द नेशन आफ्टर इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शंस। अब देखिए इजराइल में इलेक्शंस हुए थे जहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ पाया, तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट जो हैं इजराइल के उन्होंने नॉमिनेट किया है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए। किसको नॉमिनेट किया? बेंजामिन नेतन्याहू को, ठीक है। अब ये जो बेंजामिन हैं ये प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, इनको कुछ टाइम दिया गया बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने का। 24th क्वेश्चन देखिए हु हैज़ द टॉप द 2021 फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट। अब देखिए ये जो वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट आई है उसमें टॉप जिसने किया है वो है जेफ बेजोस। अब ये जो जेफ बेजोस हैं ये फाउंडर हैं अमेज़ॉन के एंड CEO हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं ये अमेज़ॉन के, और ये वर्ल्ड के टॉप में बिलियनियर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? अब थीम क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 की? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को, और इसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखिए विच प्लेयर हैज़ क्लेम्ड द 2021 मियामी ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल। अब देखिए जिसने मियामी ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल 2021 जीता है, ठीक है, वो है ह्यूबर्ट हर्कस, ठीक है। अब ये जो ह्यूबर्ट हर्कस हैं ये पोलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने डिफीट किया इटालियन प्लेयर ज़ैनिक सिनर को,
ठीक है। अब ये जो मियामी ओपन हुआ अभी टेनिस का 2021, ये हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। 27th क्वेश्चन बोलता है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू सक्सीड इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो शरद अरविंद बोबडे हैं, इन्होंने रिकमेंडेशन दी है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, अपनी तरफ से रिकमेंड किया है इन्होंने। तो किसको किया था? जस्टिस एन.वी. रमना को, यानी कि जस्टिस नूथलपाती वेंकटा रमना। तो इन्हीं को ही अब बना दिया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस एन.वी. रमना को। तो अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। भगवती सिंह हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो भगवती सिंह है, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के जो थे वो मेंबर थे? तो ये थे मेंबर, तो ये थे, लेकिन ये फाउंडिंग मेंबर भी थे उस पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है। तो वो थी समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के ये फाउंडिंग मेंबर थे। 29th क्वेश्चन बोलता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। अब न्यू रेवेन्यू, इंडिया का न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है तरुण बजाज को, ठीक है। अब ये जो तरुण बजाज हैं, ये पहले जो थे वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में काम करते थे, ठीक है। अब इनको अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी। पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थे सेक्रेटरी, अब इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनाया गया है। अब ये तरुण बजाज जो हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं 1988 बैच के, हरियाणा कैडर से। अब जो डिपार्टमेंट इन्होंने छोड़ दिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका बनाया गया सेक्रेटरी अजय सेठ को। अब ये जो अजय सेठ हैं ये 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। 30th क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल 2022-23 एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट बताई गई है इंडिया की फिस्कल ईयर कौन से, 2022 और 23 के लिए बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू। अब IMF ने कौन सी कितनी बताई है, 6.9% प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन DC में, अमेरिका में। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानीज फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट ऑफ ईयर 2021। अब देखो, ये जो बिलियनियर्स लिस्ट आई है, इसमें जो इंडिया के टॉप पे बिलियनियर्स हैं मुकेश अंबानी, वो उनका वर्ल्ड में कितना रैंक है? अभी जो लिस्ट आई है फोर्ब्स की, ठीक है, तो उसमें उनका रैंक है 10th पोजीशन वर्ल्ड में। तो 32nd क्वेश्चन बोलता है द फीफा हैज सस्पेंडेड विच नेशंस फुटबॉल फेडरेशन। अब फीफा ने सस्पेंड कर दी है कौन से नेशन की फुटबॉल फेडरेशन? पाकिस्तान की, ठीक है। तो फीफा ने इसको सस्पेंड कर दिया है, पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को, और फीफा के हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड ज्यूरिच में, ठीक है। 33rd क्वेश्चन बोलता है हु हैज डेवलप्ड एन एडवांस्ड शार्प टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप फ्रॉम मिसाइल अटैक। अभी देखिए, रिसेंटली डेवलप की गई है एडवांस शार्प टेक्नोलॉजी सेफगार्ड करने के लिए नेवल शिप्स को। किससे सेफगार्ड करने के लिए? फ्रॉम मिसाइल अटैक से, ठीक है, मिसाइल अटैक। और ये किसने डेवलप की है? DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब DRDO के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1958 में। 34th क्वेश्चन देखिए, रामकरण वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। अब ये रामकरण वर्मा जो हैं, ये रिसेंटली एम्बेसडर बनाए गए हैं इंडिया के कौन सी कंट्री के लिए? तो ये बनाए गए हैं गैबॉन के लिए। अब देखिए, जो गैबॉन है, इसकी जो कैपिटल है वो है लिब्रविले। तो आप ये कैपिटल जो है याद रखिए। 35th क्वेश्चन बोलता है मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड द टुलिप फेस्टिवल एट एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन विच सिटी। अब देखिए, जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का, ठीक है, उसमें एक टुलिप फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया बाय मनोज सिन्हा, और वो कौन सी सिटी में है? वो है श्रीनगर में। अब ये जो
टुलिप फेस्टिवल है ये इनॉग्रेट किया गया बाय मनोज सिन्हा। अब ये मनोज सिन्हा जो हैं इनका आप ज़रूर याद रखिए, ये जो मनोज सिन्हा हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, वहाँ पे टुलिप फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया श्रीनगर में। 36 क्वेश्चन देखिए। 36 क्वेश्चन बोलता है जोसा ओस्मानी हैज़ बीन स्वॉर्न एज द 7th न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी जो जोसा ओस्मानी हैं इनको 7th न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है कौन सी कंट्री का, तो इनको बनाया गया कोसोवो का 7th न्यू प्रेसिडेंट। और कोसोवो की आप कैपिटल याद रखिए प्रिस्टीना, ठीक है। देखिए 37th क्वेश्चन बोलता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके हेड बनाए गए हैं और उसको बनाया गया शब्बीर हुसैन जी को, ठीक है। अब ये शब्बीर हुसैन जो हैं ये गुजरात से बिलोंग करते हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे गुजरात में शब्बीर हुसैन। 38th क्वेश्चन देखिए दिस सुपेस इज एन AI बेस्ड पोर्टल लॉन्च्ड फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल है सुपेस, ये लॉन्च कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो देखिए और ऑर्गेनाइज किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुपेस की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, देखो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे केसेस से रिलेटेड, ट्रायल से रिलेटेड, ठीक है, ताकि जो भी नीडी पीपल हैं जिनको जल्दी है कि कोर्ट जो है वो जल्दी डिसीजंस दे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके थ्रू ये कोशिश करेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने डिसीजंस दे केसेस के, ठीक है। 39th क्वेश्चन बोलता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ हेल्ड अ वर्चुअल समिट विद विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समिट किया कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने जो वर्चुअल समिट किया वो किया नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के साथ। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। मार्क रूट जो है वो 4th टाइम नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टरडैम। तो देखिए 14th क्वेश्चन बोलता है द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ मार्क्ड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंप्लीशन। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कितने साल हो गए कंप्लीट हुए, लॉन्च किए हुए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हो गए हैं 6 ईयर्स और ये लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो इसको 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इस योजना में क्या किया जाता है 10 लाख रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल एंटरप्राइजेस को, स्मॉल और या तो फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो फिर इसी के साथ आज का जो मेरा टॉपिक था करंट अफेयर अप्रैल 2021 वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे अप्रैल करंट अफेयर्स का। तो इसी के साथ फिर आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।